अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 10वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान के बारे में आपको बताएं। ये तो है, ये सुना ही रहे हैं, लेकिन विशेष इस YouTube के माध्यम से इस कथा को कोई भी कार्य को सिद्ध करना चाहता है तो वो कार्य इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा कि अगर आप 108 व्यक्ति तक इस कथा को सुनवा देते हैं, किस तरीके से, वो तरीका हम बताते हैं। कोई इस श्रीमद् भागवत महापुराण को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो हम एक एक अध्याय सुना रहे हैं, अगर वो 40 दिन में कंप्लीट कर लेगा तो उसे फिर भगवान से कोई वस्तु मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस सोचते के साथ ही उसके कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सोचते के साथ ही सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई, इस YouTube चैनल का नाम क्या है? आध्यात्मिक गुरुजी। अगर आपने 108 लोगों को ये बता दिया कि हाँ जी हमारे गुरुजी का चैनल है आध्यात्मिक गुरुजी के नाम से, और कोई परेशान है, पैसा नहीं खर्च कर सकता, तो इसमें महात्म से लेकर के संपूर्ण श्रीमद् भागवत चलते फिरते खाते पीते अगर वो सुन लेगा 40 दिन के अंदर, और 40 रुपये का उसका खर्चा होगा, 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कथा को पूरे दिन सुने, वो अपना एस्टीमेट लगा लेगी कितनी कथा है, क्योंकि यहाँ तो हम डालते जा रहे हैं, संपूर्ण हो जाएगी, अब कुछ ही दिनों में हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन में। तो श्रीमद् भागवत इस कथा को जो इसके अंदर शक्ति दी गई है, तो वो 40 दिन के अंदर अगर सुन लेगा तो उसे कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा तो उसको मिलेंगे। और जब वो 108 लोगों तक सुनवाएगा, बताएगा तो उसके कार्य आपके कहने से, अगर 108 जनों को आपने बोला है, अगर 8 जने भी अगर सुनते हैं तो आपका कार्य सिद्ध है ही, साथ साथ में उनका भी कार्य सिद्ध हो जाएगा जो सुनेंगे। और उनसे भी यही बोल दो कि जो 108 अगर आपने किसी को बता दिया तो आपको यह लोक और परलोक दोनों को ही आप सुधार सकते हो, फिर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारे कार्य उनके सुनने मात्र से सिद्ध हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बाकी अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक और भी कुछ चलाते हो तो उन पर भी शेयर कर सकते हो। नहीं समझ में आई है तो बताइए, तो मैं आगे फिर कथा सुनाऊँ। आगे समझ में? बस 40 दिन का एक नियम है, चिल्ला है। हाँ, बस सुनने मात्र से ही, क्योंकि इसमें क्या है कि जो सुनता है, सुनाता है, उसको फल मिलता है। यही सुनाते हैं भागवत में कि इस कथा को जो सुनता है या सुनाता है और जो करता है, तीनों को ही फल मिलता है। ये तो नहीं कि जो सुना रहा है उसको नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा, जो सुनता है उसको भी, और जो दूसरों को बताएगा उसको भी फल मिलेगा। हाँ, ये औरों के लिए है 40 दिन में, ठीक है? आप तो सुन ही रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप जब सुन रहे हो, हम चाहते कि कोई हम तक ना पहुँचे। जो आप सब सुन रहे हैं ना, आप ही उनका भला करते रहो। जैसे नानक जी ने क्या कहा था, भाई एक गांव में थे तो सबको उन्होंने सुधार दिया, सारे शिष्यों को, और सबको सुधारने के बाद कुछ 2-4 ऐसे रह गए थे जो सुधर गए थे। उनसे कहा कि तुम यहाँ से इस गांव को छोड़ करके चले जाओ,
और जो नहीं सुधरे थे कि तुम यहाँ पर बैठे रहो। तो उनसे कहा कि भाई सबको तो तुमने कह दिया कि सब जाओ, और हमारे लिए ऐसा क्यों कहा? जो सुधर गए थे उन्होंने कहा कि हमसे तो कह दिया तुम जाओ, और जो सुधरे नहीं उनसे कहा कि नानक जी आपने कहा कि तुमने इनको कह दीजिए रहो। तब नानक जी ने कहा कि आप सुधर गए हो, अगर तुम जाओगे तो वहाँ तुम 10 जनों को सुधार दो, और अगर ये जो सुधरे नहीं है अगर हम इनको भेज देंगे तो ये पता नहीं कितनों को बिगाड़ देंगे। तो ऐसे ही हमने आपको बता दिया है, और यूट्यूब में भी लाइव चल रही है इस समय। तो यूट्यूब वाले भी सोच लें, समझ लें, अगर इसको शेयर करने से या किसी को बताने से अगर आपका कार्य सिद्ध हो रहा है तो इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो पैसा लग रहा है, ना आपको कोई नियम करना पड़ रहा है, नहीं कहीं जाना पड़ रहा, बस केवल नियम सुनने का है। जो जिसने सुन लिया वही सुना सकता है, और सुनना ही तो सबसे बड़ा काम कठिन है, क्योंकि सुनना कौन चाहता है, सब सुना नहीं चाहते। तो हम भी क्या कह रहे हैं कि आप इस कथा को सुनवाइए, कि कथा को सुनो। इस चैनल का नाम क्या है? आध्यात्मिक गुरुजी। जहाँ यूट्यूब पे बोलेंगे आध्यात्मिक गुरुजी, वहीं चैनल खुल करके आ जाएगा। ठीक है। अब मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान, ये आपको हम सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। क्या किया? अनुभव किया। जैसे कल आपने हमको बताया कि ये संत महात्मा जी की किडनी खराब थी, लेकिन वो कथा बहुत सुना रहे हैं, नंबर 1 पे भी चल रहे हैं। सुनो एक मिनट, हम बता रहे हैं। तो क्या है कि वो परमात्मा का ही प्रताप है, क्योंकि जब भगवान की कथा को हम सुनते हैं और हम जब सुनाने लगते हैं तो ऐसे समझो कि जैसे हम दर्द की गोली खा लेते हैं ना, जब तक वो असर होता है तब तक वो दर्द नहीं होता, और जब हम भगवान की कथा को हम सुना रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं तो उस दर्द का अनुभव नहीं होता। लेकिन अगर मन से सुन लिया और मन से सुना दिया तो किडनी भी काम करनी शुरू कर देती है। फिर किडनी कोई ये नहीं कि नुकसान देती है, कितनों की किडनी इस कथा में अब तक सुनते सुनते सही भी हो चुकी है, और पता नहीं क्या क्या रोग उनके ठीक हो चुके हैं। अभी कल एक फ़ोन आया था उनका कि हमने इस कथा को 40 दिन सुना, अब तक फाइनल कर दिया गुरुजी, और उन्हें कैंसर था, ब्लड कैंसर, और अब उनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, बॉम्बे में है। तो ये कथा जो है हमारे सारे रोगों को भी मिटाती है। जो अभी हम आपको कराते हैं ना, ओम का उच्चारण अंदर का बाहर का, वो क्या है कि पहले आपके शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है कि जो रोग आए ना। कल भी समझाया था और आज भी वही समझा रहे हैं कि रोग आए ना, दूर से दूर ही ख़त्म हो जाए। तो इसलिए ओम का उच्चारण करना जरूरी है। और अब दूसरों को सुनाना, यानी इस कथा को सुनाने का भी समय आ चुका है कि आपको सुनाना है तो सुनाना है, ज़बरदस्ती नहीं है। इच्छा हो तो सुनाना, नहीं तो मत सुनाना। फिर उसका अब अनुभव करना, फिर उसका अनुभव करना कि जो आपने सोचा नहीं था वो आपको मिल रहा है। फिर आप खुद बोलोगे कि मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है, हर पल हर क्षण मेरा जीवन प्रभु में हो रहा है। अब ये निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति ना भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है।
उन्हीं की शरण में स्थित हो गई। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, प्रभु आपकी माया वास्तव में प्रतीत मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है, और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं, इसीलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की। मार्कंडेय ऋषि जी ने भगवान की माया को देखना चाहा, और एक भगवान और थे, उन्होंने भी भगवान ने कहा कि हम आपकी माया को देखना चाहते हैं। तो वो कौन सी थे? हैं? बताइए, आप बताइए, आप बताइए। पता तो सब है। अरे मोहिनी अवतार नहीं था तो भगवान ने, शंकर भगवान ने कहा ना कि मैं देख लूं। तो सवाल तो वही है, जल्दी आएगा, तभी तो कहते हैं ना सुनो ध्यान से। तो सूत जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन में हो रही थी, और वही हम चाहते हैं कि देर में ना आए, आने से पहले ही उसका जवाब सामने खड़ा हो जाए। और वो खड़ा कब होगा? जब आप बार बार उसको सुनेंगे, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। और नहीं तो कथा को तो हम घुमा फिरा करके उसको पता नहीं कितनी कथा बना देंगे, और यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे आप। अब कम से कम सिंपल आपको पढ़ कर के ही सुनाया जा रहा है। कई बीच बीच में प्रभु कृपा होती है तो थोड़ा सा हम उदाहरण दे देते हैं। और फिर आपको प्रयत्न ना करना पड़े वहाँ तक पहुँचने का, वो स्वयं आ जाए, अनायास ही मिल जाए। एक तो होता है कि हमें प्रयत्न करना है कि भगवान को पाना है, एक जो है सुनते सुनते आप भगवान में हो जाओ, आपको ही नहीं पता चले कब में हो गए, और खुद बोलो कि जब मैं था तब हरि नहीं हो, जब हरि है तो मैं नहीं। ये आपको अनुभव होने लग जाए। उस अनुभव के लिए ये नियम बताया आपको कि आप कहोगे जरा गुरुजी हमारा हाथ देख दो, हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ही ना आए तो क्या करना है? हमको कथा ही सुननी है, बिल्कुल सिंपल ही सुननी है, भागवत बार बार सुननी है और लोगों को सुनवाना है। जो लोग सुनेंगे उसका भी आपको फल मिलेगा। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले, और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा कि भगवान तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियाँ शांत हो जाती हैं और समुद्र धीरे गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए आप कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये ब्रह्मऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह कि घट घट वासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं
इनके साथ बातचीत करूँगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियाँ भगवत भाव में तन्मय थीं। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय वे ये भी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। सौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से ये बात छिपी न रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में है, इसलिए जैसे वायु आकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदय आकाश में प्रवेश कर गई। यही चीज़ आपको हम बता रहे हैं। कब परमात्मा आपके साथ जो ले रहे हो, कैसे वो घुस जाए, आपके कानों के द्वारा घुस जाए, आँखों के द्वारा घुस जाए, मुंह के द्वारा घुस जाए, पता भी न चले। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं हैं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी हैं। शरीर पर बागंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का ये रूप देखकर विस्मित हो गए। ये क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया। मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद, अर्घ, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम हैं। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूं। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्वप्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, सोन जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। कौन कौन जुट जाती हैं? ध्यान से सुनो।
ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते। अगर वैर भाव रखते तो आपको हम बताते कि इस YouTube पे वीडियो को दूसरे को बताना, कोई हम तक ना आए। डॉक्टर चाहेगा कि कहते कि मरीज हम तक ना आए, कि चलो हमने तुमको ये कैप्सूल बता दिया है, ये कैप्सूल सबको बताना, तुम ठीक हुए और दूसरा भी ठीक हो जाए, हम तक ना आए। क्योंकि अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए करे ना उसे इंसान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तो ये ब्राह्मण का एक वो होता है। और जो ब्राह्मण अपना ही अपना चाहे तो वो ब्राह्मण नहीं है। और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाती है। जैसे अब आपको हम बता रहे, इस कथा से लोगों को झाड़े भी लग जाते हैं, ऊपरी चीज़ भी दूर हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? कोई भी आता है पूछता है तो हम YouTube पे एक ही बात कहते हैं, YouTube पे कथा सुनो सब ठीक हो जाएगा। तो अब हम तो जुट चुके हैं, अब आपको भी जुटना है, और जुटोगे ठीक है, नहीं तो और बते रहें। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ब्राह्मणों की जो दूसरे को उद्धार करना चाहते हैं, उनके लिए विष्णु भगवान क्या, शिव क्या, कृष्ण भगवान क्या, सारे देवी देवता उनके साथ जुट जाते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणुमात्र भी भेद नहीं देखते, किसी में अंतर नहीं देखते, सब में वही भगवान को देखते हैं। सदा सर्वदा सर्वस्व और सर्वदा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, और केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती हैं। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। जहाँ जहाँ संत जाते हैं वहीं सारे तीर्थ चले जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेद में शरीर को धारण करते हैं। कल भी हमने आपको बताया कि कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं। कोई एक नियम बताया था, याद है? नहीं याद है कुछ, कि तुम्हें कुछ करना भी ना पड़े और भगवान में हो जाओ, एक चीज़ बताई थी, याद है? नहीं आपको नहीं, कल बताई थी ना, योग हिंट दे दो, हैं? योग निद्रा बताई थी ना, तो याद रखा करो। यहाँ भी सुनाते हैं, YouTube पे भी सुनो, उसको बिल्कुल पकड़ लो। सोते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10-11 बार बोलो और नींद आ जाएगी। और नींद क्या आएगी? योग निद्रा में पहुंच जाओगे। बताया तो था क्या? समझाया नहीं था? अब बताओ।
समझाया था योग निद्रा के बारे में कि नहीं? क्योंकि आपने कहा था कि मतलब सबसे में जैसे हम वो जपते हैं किसी भगवान का नाम, सोते, खाते पीते, चलते, तो एक मतलब बताया कि योग निद्रा के सोते समय आपकी योग कि आप जो है सोना भी हो जाए और आपकी योग निद्रा में बदल जाए। बताया था नहीं बताया था कि आप सो तो भगवान में हो करके, क्योंकि सोना तो तुम्हें जब भी है और तब भी है, भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ। बताया था। कल तो समय भी नहीं था, फिर भी वो ये तो बताया था लेकिन तो जैसे कि नाम जपते हैं, हाँ, वो चीज़ कोई भी नाम जपते हैं, जैसे नारायण नारायण, वो मंत्र नहीं बताया था, लेकिन भगवान का ध्यान भी करते करते अगर आप सो गए, नहीं लिया तो जो तुम्हारे इष्ट देव हो उनका नाम उन्हीं का ले लेते हो। तो जो आपके गुरुजी ने बताया है मंत्र, वही आपके इष्ट देव हैं, उनका नाम लेके सो जाओ। आप योग निद्रा में, हम ये तो नहीं कह रहे कि पहले दिन ही पहुंच जाओगे, समय लगेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपने अगर लगातार 21 दिन कर लिया तो 22वें दिन आप योग निद्रा में ही रहोगे, और उसके बाद सारे दिन आपके अंदर फुर्ती रहेगी, रोग तो कोसों दूर हो जाएगा। फिर आप ये कहेंगे कि सिर में दर्द होता क्या है। तो मार्कंडे जी बड़े बड़े महापापी और अंत्यज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं, दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। अगर आप नाम लेकर के सोते हैं, 22वें दिन आप जिसके भी संपर्क में जाएंगे, संपर्क का मतलब ये नहीं कि छूना ही, सामने से भी निकल जाओगे तो उनका भी हृदय परिवर्तित हो जाएगा, वो भी एक सुख का अनुभव करने लगेगा। जैसे आप कभी अपने गुरु जी के सामने जाते हो तो वहाँ कुछ पॉजिटिव ही एनर्जी आती है, और कुछ दिन तक वो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, और कुछ दिन बाद वो ख़त्म भी हो जाती है। वो ख़त्म क्यों हो जाती है उसका, वो क्यों हो जाती है? क्योंकि फिर उनकी बातों का वो ध्यान ही नहीं रहता, उन्होंने क्या बताया और क्या नहीं बताया। लेकिन जब आप ये चीज़ें करते रहोगे तो फिर सब कुछ याद भी रहेगा, फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। क्योंकि फिर कितना भी दुष्ट आ जाए आपके पास में, वो भी सुधर जाएगा, क्योंकि आपको सत्संग मिल गया। और ये प्रमाण है, हमारा भी अनुभव है और तुलसीदास जी का भी, कि 60 सुध रही सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो 60 से 60 भी व्यक्ति होगा ना, वो भी सुधर जाएगा। और 60 तो बाहर का क्या, पहले तो घर के ही 60 जो हैं वो ही सुधर जाए, आपके बच्चे ही सुधर जाए, तो समझ लो कि सारी दुनिया ही सुधर गई। क्योंकि उनको ही सुधारना भारी पड़ता है लोगों को। हाँ तो मानेंगे 22 दिन 22, तभी तो लोग कहते हैं कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में दम कहाँ था और किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मैंने एक बार घुसका दी दे वाली बुरी वाली बात हल्के वाले को, मेरे भाव बिल्कुल सही कह रही। तो वही तो हम बता रहे हैं कि आप जब ये योग निद्रा में जाओगे, कथा सुनते सुनते आप देखोगे उनके अंदर भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और उनका तो क्या, पहले अपना होगा तब उनका होगा। सोची कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों चंद्रभूषण
भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान कर रहे थे। किसके द्वारा? कानों के द्वारा। परंतु उन्हें तृप्ति नहीं हुई। और जिसको तृप्ति हो जाए कथा सुनते सुनते समझो उसने कभी कथा सुनी ही नहीं, क्योंकि ये तो वो है कथा कि दिल मांगे मोर, कि भैया और मिले और मिले। तो ये आपको आज नियम बताया ना 40 दिन का। क्यों बताया? 7 दिन तो परीक्षित की तरह तो आप सुन नहीं सकते बैठ कर के, और कोई सुन नहीं सकता, तो फिर उन लोगों का उद्धार कैसे हो? तो व्यासपीठ से जो बुलवाया है वो इसीलिए बुलवाया कि 40 दिन तक तो पूरी भागवत सुन ही सकता है। जब राजा परीक्षित 7 दिन में सुन सकते हैं तो 40 दिन में क्यों नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। वह कौन सा उगदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में करे घर करे, इंसान क्या दिलवर में घर ना करे? सब कुछ कर सकता है इंसान। है क्या? क्यों? और वो तो जब बैठूंगा ना लिखने के लिए तब तो फिर ऑटोमेटिक शब्द निकलते हैं। फिर अभी तो वो जो पहले 100-150 लिखे हुए हैं ना, पहले उनको ख़त्म करूँगा, उसके बाद फिर नए बैठ कर के फिर लिखूँगा, फिर डालूँगा। तो अंग्रेजी में कहावत है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो संसार में कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बस करने वाला चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अब समय नहीं है इसीलिए थोड़ा सा जल्दी सुना देती हूँ। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी यानी कल्याणी वाणी का अमृतपान करने से उनके सारे कलेश नष्ट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। मार्कंडेय जी ने कहा कि सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की ये लीला सभी प्राणियों के समझ के परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्राय प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने सपन दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता न होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवान आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं? क्या मांगूं? मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण ही हैं, अपने भक्तों को भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ कि वह ये कि भगवान मैं उनके शरणागत भक्तों में
और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से ये बात कही, महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल्याण प्रयत्न तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ। ब्रह्मन, तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अक्षुण्ण ही रहेगा। तुम भूत भविष्य और वर्तमान समस्त विशेष ज्ञानों का एक ही अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थित की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें पुराण का आचार्य तत्व भी प्राप्त हो। सूत जी कहते, शौनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभव का वर्णन करते हुए वहाँ से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव भर हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। परम ज्ञान स्वरूप मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौनक जी, ये जो मार्कंडेय ने अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलय का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसको भी बतलाते हैं। इसलिए आपको ये शंका नहीं करनी चाहिए कि इस कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। भृगुवंश शिरोमणि, मैंने आपको ये जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है, वह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करते हैं, वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्र से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। यही श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का कौन सा अध्याय संपूर्ण होता है? 10वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय